जय हिंद दोस्तों। आज एक नया टॉपिक जो कि अगला बार मेंशन था, दूसरा वीडियो में हम लोग डालने के लिए बोले थे कि बिजनेस के बारे में और सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी के बारे में। मैंने दोनों का कौन में बढ़िया है खराब है, इस पर एक डिटेल एनालिसिस शुद्धि अपना करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अपना अनुभव से कुछ बोले इसके बारे में। आप बोलिए दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, देखिए, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब या जॉब वर्सेस बिजनेस, माने दोनों में कौन अच्छा है। आपका कहने का मतलब यही है। तो देखिए, जब हम इस पर आते हैं तो दोनों में इनकम होता है, और इनकम दो प्रकार का होता है। एक होता है पैसिव इनकम और होता है एक एक्टिव इनकम। तो देखिए, एक्टिव इनकम से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि आपको खूब आगे मैंने बढ़ना है, आगे रखना है कोई चीज का, तो एक्टिव नहीं करना होगा, आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो पैसिव होता है बिजनेस वाला, यानी कि पैसिव में जो होता है आपका 24 घंटा अर्निंग स्टार्ट होता रहता है। एक्टिव में क्या है कि जब हम एक्टिव रहें, जब हम एक्टिव मोड में रहेंगे तो मेरा पैसा आएगा। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जब हम एक्टिव मोड में नहीं भी रहें तो पैसा आता रहता है। जैसे बिजनेस हुआ, वो बड़ा बड़ा जो बिजनेस हुआ वो पैसिव इनकम हो गया। और जो होते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, जॉब वाले हो गए, वकील हो गए, यानी जो एक्टिव हुए हैं वो रहेंगे तो पैसा आएगा। छुट्टी होगा या कुछ ऐसा चीज हो गया, नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, फी नहीं मिलेगा, उसको एक्टिव बोलेंगे। तो देखिए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो पैसिव पर ध्यान दीजिए। अब बता रहे हैं कि पैसिव और एक्टिव के बारे में। देखिए, यदि दोनों में तुलना कीजिएगा तो निश्चित रूप से इनकम की दृष्टि से, आगे बढ़ने की दृष्टि से पैसिव इनकम बहुत मजबूत होता है, बहुत आपको आगे ले जाएगा। हालांकि बड़े बड़े अभी भी संसार के वर्ल्ड जो फेमस उद्योगपति हैं या बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन हैं, वो टोटल लोग पैसिव इनकम अर्जन करता है। इस पर एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी सर का है बुक। वो बहुत अच्छे माने बुक हुई, उनके बेस्ट सेलिंग के माने ई में आया था, बहुत अच्छा बुक सेलिंग हुआ था। मतलब कि बिजनेसमैन जो है दूसरे के समय को खरीद लेते हैं, बहुत लोगों से करवाते हैं काम, इसका के लिए दूसरा लोग खट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखिए, उसमें लीवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग क्या करता है, यदि कहा गया है कि यदि आप ड्राइवर हैं तो आप एक समय में एक गाड़ी चलाएंगे, लेकिन आप ड्राइवर नहीं हैं तो एक ही समय में 10 गाड़ी 100 गाड़ी चलाएंगे। यानी कहने का अर्थ कि लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अकेले हैं, एक दिन में हम 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, लेकिन यदि हम लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे तो हम 10 आदमी खड़ा रहे हैं या हम 100 आदमी खड़ा रहे, गुने हो जाएगा 8, तो 100 गुने 8, 800 घंटा हो गया मेरा एक दिन का। जबकि हम अकेले कर रहे हैं तो 1% तो 1 गुने 8, 8 घंटा हो गया। तो समझिए कि 800 घंटा आगे बढ़ेगा कि 8 घंटा आगे बढ़ेगा, ये समझने का चीज है। तो हमारा माने हम कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, एक्टिव करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक कि आपको पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो जाए। हाँ, मतलब लेकिन मेन टारगेट रख लीजिए, एक्टिव नहीं पैसिव होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब कि अब सरकारी नौकरी के यहाँ बुराई नहीं किया जा रहा है, अधिकतर लोग तो मैंने करते हैं ना सरकारी या प्राइवेट, इसमें हम नौकरी के बारे में कर रहे हैं। ऐसा बुराई नहीं किया जा रहा है, कहने का मतलब कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि किसमें ज्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, मोटिवेशनल लोग बहुत लोग कहते भी हैं कि सरकारी जो जॉब होता है ना, वो थाली का सब्जी बदल सकता है, पूरा माहौल और ये सब नहीं बदल सकता है। सही बात है। आप प्रत्येक दिन थाली का सब्जी बदल सकते हैं। जॉब में होता है, या प्राइवेट हो या सरकारी जो भी हो, इसमें कहा जाए क्योंकि क्लियर है। हाँ। लेकिन यदि आपको दूसरा को कुछ सहायता करना है, समाज में दिखाना है, साहस है, तो आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़िए, वो आपको बहुत कुछ आगे ही होगा, ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसिव इनकम निश्चित रूप से अच्छा चीज है, एक्टिव से पैसिव अच्छा है। और बड़े बड़े लोग भी चाहते हैं कि हम पैसिव इनकम करें, अर्न करें। क्योंकि पैसिव का क्या है कि हम 24 घंटा मेरे लिए वो काम कर रहा है। सही बात। जैसे अब इसमें आते हैं कि देखिए, पैसा क्या है आपके लिए। यदि पैसा काम करना स्टार्ट कर दिया तो 24 घंटा काम कर रहा है। सही बात। और इसमें एक चीज और कहना चाहेंगे, कंपाउंडिंग का। आप यदि अध्ययन कर रहे हैं तो देखिए, आज कोई बुक पढ़े तो उसमें मान के चलिए 50% समझ में आया, लेकिन वही चैप्टर को दूसरे दिन पढ़िएगा तो कुछ और परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसमें से और कुछ निकलेगा आपका।
यानी कि आप जितना किसी चीज में लगे रहते हैं उससे कुछ ज्यादा अर्न निकलता है, जिसे पैसा है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कंपाउंडिंग का। मैं दर्शकों से बता देना चाहता हूँ कि जोसेफ जी बता रहे हैं, कोई बीए में करके नहीं बोले हैं, ये सब रिच दैट पुअर दैट, एक से किताब जो वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट लोग हैं उनका काफी अध्ययन इन्होंने किया है। हाँ, इसीलिए इनका अनुभव हम जानना चाह रहे हैं। अभी तक हम बता रहे हैं, अभी तक करीब 50-60 बुकें बिजनेस पर आधारित हम बुकें पढ़ चुके हैं। सही है, पढ़े हम देखे तो किताब। और हाँ, उसी का देखिए एक चीज और है, आप बहुत अभी तक मैंने जो बड़े बड़े जो भी हैं उद्योगपति हैं, वो रेगुलर अपना एक अध्ययन करते हैं बुक का, तो समय देते हैं अपने पर, समय देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने को इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, अपने मैंने अपने जैसे हम लोग पहला वीडियो में जो बताए थे, वो बोले थे कि बच्चों को पढ़ाई से पहले सेहत पर ध्यान देना चाहिए, उसी तरह बिजनेसमैन भी पहले सेहत पर ध्यान देगा, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है, उसके बाद आप बहुत कुछ कीजिएगा। ठीक है अशोक जी, लंबा वीडियो हो रहा है, इसको अगला नेक्स्ट किया जाए। ठीक।